नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री का अध्याय 1 पढ़ेंगे हम कक्षा 11वीं का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कुछ भौतिक राशियां। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कुछ भौतिक राशियां, सम फिजिकल क्वांटिटीज की आज बात करेंगे हम। इसमें हम कौन कौन सी भौतिक राशियां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द्रव्यमान एवं भार। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे हम आयतन। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम ताप। चौथा पढ़ेंगे हम घनत्व और पांचवा पढ़ेंगे हम लंबाई। ठीक है, इन 5 भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 जो भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान एवं भार। ठीक है, 6 हो गई, द्रव्यमान और भार, आयतन, ताप, घनत्व और लंबाई। इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भौतिक राशियां जो है ये वाली, इनको पढ़ेंगे। इनमें द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान जो होता है हमेशा फिक्स होता है। द्रव्यमान बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि द्रव्यमान उस वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है उस वस्तु का पदार्थ होता है मैटर। ठीक है, जिससे मिलकर जितने पदार्थ से वो बनी हुई है, वो पदार्थ उतना का उतना रहेगा, वो कभी भी बदलता कम ज्यादा नहीं है। तो द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है, कोई बदलता नहीं है। लेकिन जो भार होता है वो वस्तु का बदलता रहता है। कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मैं मान लो हम खुद का एग्जाम्पल ले लेते। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी पर। पृथ्वी से हम चंद्रमा पर चले गए तो वहां और यहाँ के भार में हमारे अंतर रहेगा। ठीक है, चंद्रमा पर भार कम हो जाएगा, क्योंकि जो भार होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि भार का यदि हम सूत्र देखें तो क्या होता है? W बराबर mg। ठीक है, यहाँ पर W जो है वो भार है। ठीक है, ये भार हुआ आपका W, m जो हुआ आपका द्रव्यमान हुआ, और g जो हुआ वो गुरुत्वीय त्वरण हुआ। गुरुत्वीय त्वरण हुआ, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, g का मान बदलता रहता है। पृथ्वी का अलग है और दूसरे ग्रहों का अलग है। ठीक है, जैसे चंद्रमा का हम देखें तो वहां और यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग रहता है। और पृथ्वी पर भी भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान तथा ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में भी अंतर पाया जाता है। तो इसलिए g का जब मान बदलेगा तो W भार की भी वैल्यू कम ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी बदलेगा, जब ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए भार जो है वो बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो स्थायी है। चाहे वस्तु को आप चंद्रमा पे ले जाओ, जितना पदार्थ की वो बनी है उतना ही उसका द्रव्यमान रहेगा, वही पदार्थ रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन भार जो है वो बदलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो द्रव्यमान है इसकी बड़ी इकाई क्या है? किलोग्राम। ठीक है, केजी, जिसको हम कहते हैं किलोग्राम। ठीक है, ये बड़ी इकाई है। किलोग्राम से अपन बड़ी चीजों को तोलते हैं। अब यदि छोटी चीजें तोलनी है हमें तो 1 kg बराबर कितना होता है? 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, फिर 1 ग्राम बराबर कितना होता है? और भी छोटी इकाई में हम जाएं तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1000 मिलीग्राम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 10 की घात 6 और छोटी इकाई क्या आता है? 10 की घात 6 माइक्रोग्राम। इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार 10 की घात 9 और छोटी इकाई नैनोग्राम। ठीक है, नैनोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो इस प्रकार से ये जो द्रव्यमान की बड़ी इकाई है, उसके बाद यदि छोटी से छोटी चीज को तोलना है तो आप नैनोग्राम में तोलिए, माइक्रोग्राम में तोलिए, उसके बाद मिलीग्राम में आइए, फिर ग्राम में आइए, फिर किलोग्राम। तो किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, एक भौतिक राशि हमारी हुई, इसके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं हम आयतन की। ठीक है,
आयतन देखें हम, है ना, तो आयतन देखें हम, तो आयतन में मीटर प्रणाली में, ठीक है, मीटर प्रणाली में आयतन की इकाई क्या है? आयतन की इकाई लीटर है, ठीक है। तो लीटर जो है वो बड़ी इकाई हो गई। इसके लिए प्रयोगशाला में छोटी को भी जरूरत होती है, तो इकाई जो है वो बड़ी, लीटर जो है बड़ी इकाई हो गई। छोटी इकाई इसकी क्या है? मिलीलीटर, ठीक है। छोटी इकाई क्या हो गई इसकी? मिलीलीटर। तो इस प्रकार से मीटर प्रणाली में आयतन की इकाई लीटर होती है, किंतु छोटी इकाई यदि प्रयोगशाला में यूज करें हम तो मिलीलीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं तापमान का। ताप जो होता है उसका मात्रक यूं तो जनरली क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस इसका जनरली तापमान को नापने के लिए इस इकाई को यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेल्सियस स्केल का यूज किया जाता है तापमान को नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए। किंतु इसका स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट है, वो क्या है? केल्विन। केल्विन को हम कैसे लिखते हैं? ना कि डिग्री केल्विन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कि केल्विन को सिर्फ के लिखा जाता है, डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं जैसे कि डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको केल्विन लिखा जाता है। और कई बार हमें केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में बदलना रहता है। तो मान लो हमें सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? केल्विन प्लस 273.15 को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, तो केल्विन से सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है, सेल्सियस नहीं, माइनस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सेल्सियस में बदल जाएगा। अब मान लो हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15, ठीक है। इस प्रकार से वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन, ठीक है। यहाँ माइनस करना पड़ेगा केल्विन से, और यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो सेल्सियस केल्विन में, केल्विन सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और सेल्सियस में यदि हम देखें कि जल का जो है क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है जल का सेल्सियस में। और यदि हिमांक देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तापमान जो होता है उसमें केल्विन और सेल्सियस पैमाने का यूज किया जाता है। एक और होता है फ़ारेनहाइट पैमाने का भी यूज करते हैं कई जगह, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने का भी यूज किया जाता है सेल्सियस केल्विन के अलावा। उसका भी सूत्र है जिससे हम बदलते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। बात करें घनत्व की, तो घनत्व की एसआई जो इकाई होती है, एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है? एसआई इकाई, इसकी एसआई इकाई होती है किलोग्राम मीटर की घात 3, ठीक है। किलोग्राम मीटर घन मीटर होती है इसकी इकाई, ठीक है। ये बड़ी इकाई है, ठीक है। आप बड़ी इकाई जो है इसको, छोटी इकाई भी होती है इसकी, तो छोटी इकाई होती है इसकी ग्राम मीटर घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर भी होती है, ठीक है। ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम प्रति मीटर घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर भी लिख सकते हैं। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं केजी, किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है। दो टाइप से लिख सकते हैं, इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से घनत्व की भी ऐसा ही इकाई ये होती है। उसके बाद लंबाई की बात करें तो लंबाई की ऐसा ही इकाई होती है मीटर, ठीक है। लंबाई की क्या होती है? लंबाई की ऐसा ही इकाई वो होती है मीटर, इंटरनेशनल क्या होती है? मीटर, ठीक है। किंतु ये बड़ी इकाई है मीटर। छोटी इकाई की बात करें तो इसको आर्मस्ट्रांग भी कहते हैं,
आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये भी छोटी इकाई है। यदि एसआई में इसका संबंध देखिए तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻10 मीटर होता है। उसके बाद में 1 और भी छोटी इकाई 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, ठीक है। और एक और होता है 1 पिकोमीटर, ठीक है। यह आपको याद हो तो हम उसकी साइज नापते हैं एटम की पिकोमीटर में, एटम के रेडियस 10⁻12 मीटर। इस प्रकार से छोटी इकाइयां हैं मीटर की। और हमने यहाँ पर सारी तीनों भौतिक राशियां हमारी हो गई। द्रव्यमान भार देखा हमने, आयतन की इकाई देखी, द्रव्यमान भार देखा, क्या चीजें, ताप की इकाइयां देखी, घनत्व देखा, लंबाई की इकाई देखी कि एसआई इकाई क्या है और छोटी इकाइयां क्या है जो कि प्रयोगशाला में उपयोग की जाती है या सूक्ष्मतम दूरियों को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और भी इसकी मीटर में नापते हैं तो प्रचलित क्या होती है किलोमीटर। वैसे मीटर तो ऐसा यूनिट है, इसकी किलोमीटर में भी नापते हैं, देखा होगा आपने, किलोमीटर में भी नापा जाता है लंबाई को, बड़ी इकाई है किलोमीटर। उसके अलावा और भी बहुत सारी इकाइयां हैं जो केवल अधिक दूरी के लिए नापने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जिसको कहा जाता है, सूर्य की दूरी नापते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने द्रव्यमान, भार, आयतन, ताप, घनत्व, लंबाई, इन सारे की हमने राशियां, इन भौतिक राशियों की इकाइयां पढ़ी। इकाइयां क्या है, जैसे कैसे इनको प्रयोगशाला में छोटी इकाई, बड़ी इकाई क्या है, ऐसा इकाई क्या है, सारा हमने देखा, ठीक है। आज के इस भाग में, इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। बाकी आगे और देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।